तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीओपी यानी कि भुगतान संतुलन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये पहले होता क्या है, भुगतान संतुलन जो है वो होता क्या है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भुगतान संतुलन के मौद्रिक लेन देन में वस्तुओं का आयात होता है, सेवाओं का निर्यात आयात होता है, इसमें वित्तीय परिसंपत्तियाँ भी आती है, बॉन्ड्स भी आती है, वास्तविक परिसंपत्तियाँ भी आती है, और इसमें मशीनरी जैसे लेन देन हो जाता है। और ये सब का लेखा जोखा ये सब का एक ही अकाउंट में, जैसे हमारे बैंक अकाउंट में होता है अपना सेविंग अकाउंट, उस प्रकार से होता है इसमें भी बीओपी में। इसमें होता है एक डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो इसमें जो भी लेन देन होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी लोन लेन देन होता है वो सारा कुछ इसके अंतर्गत आता है, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो। अगर हम किसी कंपनी को, अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ भारत में निवेश करती है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा, और कोई कंपनी अगर बाहर में निवेश करती है तो भारत से अगर बाहर में निवेश करती है तो वो डेबिट में चला जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि मुकेश अंबानी का एक बंगला था, वो अमेरिका में था और अमेरिका से उसने अपना बंगलों को बेच दिया। तो इससे क्या होगा, इससे मतलब कि इसमें आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। क्यों क्रेडिट में आएगा? क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि इसने जो बेचा, तो बेच करके तो इसको क्या मिला, डॉलर मिला उधर, है ना, डॉलर मिला। अब जब डॉलर मिला तो ये डॉलर इंडिया में आएगा, क्योंकि इंडिया में तो डॉलर चलता नहीं है ना, नॉर्मली यहाँ पे रुपीज़ होता है, एक्सेप्ट होता है। अब ये डॉलर गवर्नमेंट को देगी, गवर्नमेंट इसको रुपीज़ में देगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा भारतीय मुद्रा भंडार ये बढ़ गया, है ना। तो इस तरह से जब भी कोई कंपनी या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई सेवा या फिर किसी भी तरह का आयात निर्यात हो, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, चाहे वो हम भेजें उसको चाहे वो वहाँ से हम अंदर लाएं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमारे बीओपी में आता है। बीओपी समझ गए आप लोग। अब जैसे कि बीओपी जो है वो हमारा घाटे में क्यों है, आखिर इसकी समस्याएं क्या है, समस्याएं समझेंगे हम लोग। समस्याएं देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें सबसे पहले हम लोग समस्याएं में देखेंगे कि कच्चे तेल का आयात निर्यात। कच्चे तेल का हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, आयात करवाते हैं, है ना, कच्चे तेल का। और फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि सोना जो है, आजकल महिलाएं देख रहे हो, सोने का अत्यधिक निर्यात, है ना। फिर हम लोग देखेंगे इसमें विदेशी निवेश पर निर्भरता हम लोग बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे यहाँ अभी देख रहे हो मार्केट पर डाउन चल रहा है, स्टॉक मार्केट। क्यों? क्योंकि अभी फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो हमारे मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ के कारण, ट्रम्प का टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया, इसके कारण हमारा विदेशी विनिमय भंडार में भी कमी आ रही है, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो अ, पैसा लगाए हैं इंडिया में वो निकाल रहे हैं, यानी कि हम लोग का जो विदेशी निवेश पर जो निर्भरता है वो काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक ज़्यादा है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि विनिमय दर में स्थिरता, ठीक है, विनिमय दर में स्थिरता। और फिर देखेंगे इसमें कि सेवाओं पर अत्यधिक निर्भरता। हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं हमारे यहाँ आज ना ही यूट्यूब है, ठीक है, ना ही हमारे यहाँ कोई अपना सोशल मीडिया है जो ज़्यादा प्रचलित। तो अभी आरटीआई भी आया हुआ है, लेकिन आरटीआई उतना सक्सेस नहीं हो पाया अभी तक। अभी क्या व्हाट्सअप हो गया अमेरिका के पास, ट्विटर हो गया, और भी बहुत तरह के हैं, ठीक है। और ट्रम्प का तो अपना सोशल मीडिया है, ट्रुथ करके कुछ है सोशल मीडिया, ठीक है। सेवाओं पर अत्यधिक हो गया, कच्चे तेल का हो गया, सोने का आयात निर्यात, सोने का आयात हो गया, विदेशी निर्भरता ज़्यादा है हमारे यहाँ, विनिमय दर हमारे में जो स्थिरता वो बहुत खराब है, ठीक है। अब हम लोग और दूसरा देखते हैं
सेवाओं पर अत्यधिक हो गया। ठीक है, तो ये कुछ हमारे समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का जैसे कि आपको आगे समझाया जाए, इसे अगर हम लोग देखें कि भारत में जो व्यापार घाटा है वो क्यों हो रहा है। तो व्यापार घाटा है वो क्यों हो रहा है, तो भारत में व्यापार घाटा इसलिए हो रहा है क्योंकि तेल का, सोना का और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, ठीक है, बहुत अधिक है, जबकि निर्यात जो है वो कम है। आयात इसमें ज़्यादा है और निर्यात इसमें कम। ठीक है, आयात अधिक है इसमें, क्या होता है, चालू खाता जो होता है मेरा वो घाटे में जाता है, और जिससे विदेशी विनिमय, विदेशी मुद्रा जो है वो बहुत तेज से हमारा कम होता जा रहा है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कच्चे तेल। कच्चे तेल पर निर्भरता, हमारा जितना भी आजकल ऊर्जा संसाधन है सब कच्चे तेल पर निर्भर है, तो इसको हमें कम करना होगा सबसे पहले। फिर तीसरा में देखेंगे हम लोग कि निर्यात में जो है वृद्धि कैसे किया जा सके, है ना, यानी कि ये कमी है इसमें, इसको हमको बढ़ाना है, इसको आयात को कम करना है और निर्यात को बढ़ाना है। ठीक है, फिर हम लोग चौथा देखेंगे इसमें कि सेवा जो है उस पर अत्यधिक ज़्यादा हम लोग निर्भर है। जैसे कि भारत का एक विदेशी या एक बड़ा हिस्सा आईटी सेवा है। ठीक है, आईटी सेवा समझ रहे हैं आप लोग। फिर इसमें अगर वैश्विक मंदी आ जाता है तो इसमें हमारा क्या होगा, आईटी सेवा तो बहुत ज़्यादा हम लोग निर्भर कर रहे हैं, ये इस पर अगर मंदी आ जाता है तो हमारी जो डिमांड है वो तो बहुत ज़्यादा है, और सप्लाई जब कम होगा तो ऑटोमेटिक हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जाएगा। ठीक है, और इससे हमारा जो चालू खाता है वो भी कम हो जाएगा, घाटे में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे, पाँचवा में है कि जो विदेशी निवेश पर निर्भरता हम लोग करते हैं कि विदेश से कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल आएगा और निवेश करेगा, विदेशी निवेश, इसको हम लोग कम करना है ना, ये भी बहुत ज़्यादा है, इसको भी कम करना है। ठीक है, छठा में देखेंगे हम लोग, जैसे कि अगर हम लोग इसको अगर एक उदाहरण के तौर पर अगर देखें 5वें नंबर को, है ना, इसमें विदेशी निवेश है, इसमें क्या होता है कि भारत जो है आप लोग FDI एंड FII का मतलब तो जानते ही होंगे। ठीक है, फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग निर्भर हैं। इसमें क्या होता है कि ब्याज दर जो होता है वो कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा होता है तो निवेश जो है वो बहुत कम आने लग जाता है, कम होने पर निवेश ज़्यादा आने लग जाता है ना, और जिससे भी हमारा जो खाता है चालू खाता वो जाता है डाउन, यानी कि घाटे में चला जाता है। तो छठा देखेंगे हम लोग कि सोने का अत्यधिक आयात करवाते हैं हम लोग। सोने का अत्यधिक आयात बोले तो कि जैसे शादी फंक्शन हो गया, शादी फंक्शन में चलो ठीक है, लेकिन महिलाएं क्या करती है कि शादी के समय अगर नहीं भी है तो फिर भी महिलाएं कहीं पूंजी निवेश नहीं करती, कहीं एसेट्स नहीं क्रिएट करती है, वो किसमें क्रिएट करती है, वो सोने में, यानी कि गोल्ड में, गोल्ड खरीद लेती है कि हाँ ये पसंद है खरीद लेते हैं, कल ना कल तो बढ़ेगा ही। तो इसका डिमांड हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, इसको हमें सबसे पहले कम करना होगा, इससे डिमांड ज़्यादा है, और सबसे पहली बात जितना ज़्यादा डिमांड है उतना ही ज़्यादा हमको आयात करवाना होता है, और जितना आयात कराएंगे उतना ज़्यादा हमारा चालू खाता घाटा में जाएगा। ये चीज़ समझिए आप लोग,
चालू खाता घाटे में जाएगा। और सातवां हमारा है क्या, विनिमय दर में स्थिरता। देखिए इसे देखें, जब रुपया कम डॉलर, ये $1 है, अभी $1 के बराबर हो गया है 90 रुपया। अभी कुछ साल पहले अगर जाएंगे तो $1 के बराबर था हमारा 85, 86 या फिर 88, है ना, इतना था। लेकिन अभी देखिए कितना हो गया है ना। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा, बताइए, वो हमें $1 दे रहा है, हम लोग उसको कितना दे रहे हैं, 90 रुपया। तो ये हमारा बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आप देखोगे अभी कुछ मंथ पहले ही, आज से कुछ मंथ पहले ही $1 बराबर था 188, सॉरी 188 नहीं, ओनली 88, ठीक है। अब भी क्या हो गया है, $1 बराबर 90 हो गया है ना। तो ये चीज़ हमें कम करना होगा इसको, मतलब हमको डॉलर का और रुपीज़ का जो वैल्यू है, रुपीज़ का मूल्यह्रास कम करवाना होगा। अब जान उसके तो कोई करवाता नहीं है, लेकिन इसको देखना होगा, समझना होगा इस चीज़ को, कैसे इसको ठीक किया जा सके। इसको गवर्नमेंट को इस पे ज़्यादा फोकस करनी होगी। फिर अगर हम लोग इसका समाधान देखें तो इस समाधान में क्या देखेंगे हम लोग, कि जो वही सब चीज़ जो पहला था घरेलू उत्पादन, जो तो घरेलू उत्पादन को बढ़ाना होगा, है ना। दूसरा देखेंगे हम लोग इसमें क्या क्या इसमें देख सकते हैं समाधान में। दूसरा, ऊर्जा क्षेत्र में कच्चा तेल जो हम लोग बनाते हैं उसको, उसका कोई दूसरा से भी ईवी चल रहा है ना। तो उस ऊर्जा क्षेत्र में देखेंगे, ऊर्जा क्षेत्र में हम लोग निर्भरता, आत्मनिर्भर बनना होगा। तीसरा देखेंगे हम लोग जो है वो निर्यात, हम लोग निर्यात बहुत कम करते हैं, आयात बहुत ज़्यादा करवाते हैं। तो निर्यात को बढ़ाना होगा, निर्यात को प्रोत्साहन करना होगा, नई नई कंपनियां बनानी होगी, नए नए प्रोडक्ट बनाने होंगे जो बाहर का कोई भी व्यापार। जैसे देखो होता क्या है एक्चुअली, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, कोई एक फ़ोन है, ये लावा का है, ठीक है, और एक कोई फ़ोन है वो रेडमी का है, ठीक है। तो आप अभी जनरली देखते होंगे रेडमी या रियलमी ये ज़्यादा बिकेगा लावा की अपेक्षा। क्यों? इसकी जो गुणवत्ता है वो इसकी अपेक्षा बहुत कम है। अब गुणवत्ता ख़राब है इसका ज़्यादा है, तो कौन बिकेगा? आप भी लेना चाहोगे, अरे 10,000 में ये भी दे रहा है, 10,000 में ये भी दे रहा है। तो इसकी अगर अगर मान लो मीडियाटेक दे रहा है, ये स्नैपड्रैगन दे रहा है, तो आप कौन सा लेना चाहोगे? ये लेना चाहोगे। ये मीडियाटेक बहुत लो वर्जन का दे रहा है, ये स्नैपड्रैगन 695 दे रहा है, तो आप क्या लोगे? यही लोगे। उसी प्रकार से मार्केट में डिमांड होता है। मार्केट में क्या दो, निर्यात में क्या करना होगा हमको, इसकी गुणवत्ता बढ़ानी होगी। अभी टेक्नो भी कर रहा है, लेकिन इसका जो प्रोसेसर है वो भी आप देखते हो चलाता, अगर देखे होंगे तो बहुत ख़राब है इसका प्रोसेसर। साल भर चलाओ, 1.5 साल चलाओ, फ़ोन हैंग करने लग जाता है। ये देखो 3-4 साल 5 साल चल जाता है बिना कुछ प्रॉब्लम किए। तो ये चीज़ पे हमें देखना होगा, ध्यान देना होगा, तब जाके हमारा जो निर्यात है वो बढ़ेगा, ठीक है। चौथा देखेंगे हम लोग सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में हम लोग जो है इसको अलग अलग क्षेत्र में फिर देखना होगा, अलग अलग क्षेत्र करना होगा। हम लोग ज़्यादा एक ही चीज़ पे निर्भर कर नहीं हो सकते हैं, कुछ इसका दूसरा स्रोत पे देखना होगा, तब जाके हमारा सेवा क्षेत्र जो है वो कम होगा, निर्भरता कम होगी और हम आगे सक्सेस कर सकते हैं। जिससे चालू खाता हमारा फ़ायदे में जाएगा, मुनाफे में जाएगा, है। फिर पाँचवा देखेंगे हम लोग जो विदेशी निवेश है उस पर निर्भरता कम करना है, उसको स्थिर बनाना है। स्थिर कैसे बनाएंगे, इसके पीछे छठा रीज़न क्या है भाई, मुद्रा ह्रास जो होता है, मूल्य ह्रास जो होता है, उसको हमें कम करना होगा। जो अभी $1 का वैल्यू 90 चला गया है, उसको कम करके जो पहले 80 या फिर इससे भी कम, ₹5 तो कभी होगा नहीं, आने वाला कुछ 100 साल, 150 साल, 300 साल, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, परंतु अभी नहीं होगा ये। तो कहने का मतलब कि $1 90 से नीचे लाते हैं, 80 के आसपास ले आते हैं, तो हमारा जो विदेशी स्थिरता है वो बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देना होगा कि 80 से फिर
82 ना हो जाए, 81 ना हो जाए, 88 ना हो जाए, ये जब फिर होने लगेगा ना, फिर स्थिरता गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग साथ छठा देखेंगे हम लोग इसमें क्या, कि जो सोना है उसका आयात को हम लोग कम करना होगा। आयात कैसे कम करेंगे? बॉन्ड जारी करके, है ना। अभी गोल्ड बॉन्ड जो चल रहा है उसको जारी कर देंगे। लोग खरीद रहे, ठीक है, तुम सोना खरीदो, ये लो, इस बॉन्ड खरीदो, तुम्हें इसका पैसा मिलेगा, निवेश करना है तो निवेश इसमें करो, बॉन्ड में निवेश करो। गवर्नमेंट का पॉलिसी है, बॉन्ड में निवेश करो, तो गोल्ड लेने की जरूरत नहीं। गोल्ड जब नहीं लेगा तो आयात हमें क्या करवाना होगा, हमें निर्यात क्या करवाना, निर्यात कम हो जाएगा। जो निर्यात कम हो जाएगा तो हमारा चालू खाता ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, है ना। फिर 7वां नंबर में हम लोग देखेंगे इसमें क्या, कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है, भंडार विदेशी मुद्रा भंडार जो है, इसमें हमें बढ़ोतरी करना हो, जितना ज़्यादा उतना फ़ायदा। ठीक है, इससे क्या होगा, स्थिरता बनी रहेगी हमारे बीच, हमारे देश में। अभी जैसे आरबीआई द्वारा जो है समय समय पर विदेशी मुद्रा खरीदार करते रहती है वो। क्यों? क्योंकि हमारा जितना भी व्यापार होता है सब डॉलर में, या फिर कुछ, अब मान लीजिए अमेरिका, चाइना, फिर रसिया, किसी से भी आजकल रसिया से रुपीज़ से हो रहा है, लेकिन उतना भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप सोचिए, अगर अमेरिका है, अमेरिका से कुछ हमें सामान मंगाना हो, फिर चाइना से कुछ सामान मंगाना हो, फिर रसिया से कुछ सामान मंगाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको डॉलर में पे करेंगे। हमारा जो है निर्यात वो अत्यधिक है। जब निर्यात अधिक अधिक है तो हम लोग डॉलर में पेमेंट करना होगा, और डॉलर में पेमेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो विदेशी भंडार है वो क्या होगा, कम होगा। अब आयात तो हम लोग कम करवा रहे हैं ना, आयात हमारा कम है, निर्यात ज़्यादा है। अब जो निर्यात ज़्यादा है तो हम लोग का ये डॉलर को ज़्यादा ज़रूरत है। तो आरबीआई देखेंगे आप कभी कभी, अभी वो गोल्ड का एक वीडियो जारी किया था उन्होंने, आरबीआई ने। तो अभी आरबीआई क्या कर रही है कि समय समय पर विदेशी मुद्रा को खरीद रही है। ठीक है, स्थिर बनाने के लिए। सिंपल सी बात है, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो अधिक बढ़ा रही है वो। ठीक है, हाँ, तो बस यही है आपका बीओपी।